उम्र बढ़ाने वाला पेड़। तेनालीरामा की कहानी। एक बार तुर्किस्तान से शहंशाह ने महाराज कृष्णदेव राय की बुद्धि की परीक्षा लेने के इरादे से एक संदेश भेजा। संदेश कुछ इस प्रकार था। महाराज, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाइए। यह संदेश लेकर तुर्किस्तान से शहंशाह का एक दूत और कुछ सिपाही महाराज के पास पहुंचे। संदेश पढ़कर महाराज सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने तेनालीरामा को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में तेनालीरामा की सलाह मानकर महाराज ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित हुए। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष है क्या। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत तेनालीरामा को साथ लेकर महाराज उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जगी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज़ की मांग की है, हम वह तब ही दे पाएंगे जब इस किले की एक दो ईंटें गिर जाएंगी। तब तक तुम लोग यहाँ बंद रहोगे। महाराज की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहाँ से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाहियों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। वे ईश्वर से कहते, हे ईश्वर, हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। तू सर्वोपरि है। कुछ चमत्कार कर और हमें यहाँ से निकाल। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था या प्रकृति उन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। महाराज को अपनी कही बात याद थी। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर महाराज ने दूत और सिपाहियों को आज़ाद करवाकर अपने समक्ष दरबार में उपस्थित करवाया। महाराज उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस संदेश का जवाब पता चल गया होगा। यदि नहीं तो तेनालीरामा तुम्हें उसकी व्याख्या करके देंगे। महाराज के इतना कहने के बाद तेनालीरामा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और कहने लगे, महाराज ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 50 है और देखिए, आपकी आह से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहाँ के बादशाह की उम्र बढ़ेगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार ना करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। अन्य बातें मिथ्या है। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे महाराज कृष्णदेव राय के कायल हो गए। इस तरह तेनालीरामा की बुद्धिमानी से महाराज तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वारा ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, उम्र बढ़ाने वाला पेड़। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।